Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 13 विनोबा भावे. स्टूडेंट आज हम क्लास 5th का लेसन 13 विनोबा भावे की वर्कशीट देखेंगे. सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, वर्ड, प्रोनाउंसिएशंस, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग. फर्स्ट है फर्दर, मीन्स आगे का या आगे की ओर, मोर और एडिशनल. डेप्रिवेशन मीन्स वंचित. द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग दैट यू नीड, किसी भी चीज़ से हमारे कोई हानि हो जाती है या किसी चीज़ को हमारे पास नहीं होती है, जैसा कुछ पैसा नहीं होता है या कुछ नहीं, तो जिसकी हमको ज़रूरत होती है उसको कहते हैं डेप्रिवेशन. लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार. अ मैन फ्रॉम whom you rent a room. Almighty means God, सर्वशक्तिमान, सर्व संपन्न. डोनेट मीन्स दान देना. टू गिव मनी, फूड, एक्सेट्रा टू समबडी, किसी को भी हम पैसा या खाना या कपड़े कुछ भी हम दान देते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं डोनेट. स्टैंड पॉइंट मीन्स दृष्टिकोण. अ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी व्यू से हम अगर बात करते हैं, हमारा दृष्टिकोण किसी को बताते हैं तो वो कहलाता है स्टैंड पॉइंट. नेक्स्ट है परसुएशन मीन्स विश्वास. द फैक्ट ऑफ परवेंडिंग समबडी टू डू समथिंग, टू बिलीव समथिंग, किसी भी चीज़ पर विश्वास करना कहलाता है परसुएशन. फ्लिकर मीन्स झिलमिलाना. अ लाइट दैट शाइन इन एन अनस्टेडी वे. अवेकनिंग यानी जगाना, किसी भी चीज़ के लिए किसी को जगाना, जागृत करना. द एक्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, समझाना किसी भी चीज़ को. इक्विटेबल मीन्स उचित या न्याय संगत. फेयर एंड रिजनेबल. असेटिक सन्यासी. वन हु कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम फिजिकल प्लेजर एंड कंफर्ट्स ऑन, या फिर मोंक यानी सन्यासी. सेल्फलेसली निस्वार्थ. द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर देन योर ऑन, जब कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी भावना से दूर रहकर काम करता है उसको कहते हैं निस्वार्थ, सेल्फलेसली. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग. हमको यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, उनके मीनिंग जो होते हैं उसको मैच करना है. तो आपकी बुक में तो इनकरेक्ट दे रखा है, मैंने यहाँ पर करेक्ट करके मैच करिए. मूवमेंट मीन्स आंदोलन. व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल शेयर सेम आइडियाज एंड एक्ट, जब कोई व्यक्ति ग्रुप में अपने एक ही आइडिया या अपनी एक ही एक्शन को लेके काम करता है तो उसको कहते हैं आंदोलन, मूवमेंट. पोरिटी द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, जो गरीब होता है उसको कहते हैं पोरिटी, गरीबी. डेप्रिवेशन द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग दैट यू नीड लाइक फूड, मनी और अ होम, जिसको कि ये चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने की, पैसे की, घर की, उसको कहते हैं डेप्रिवेशन. लॉजिक अ वे ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग. प्रोस्पेरिटी द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली फाइनेंशियली. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट वर्ड यहाँ पर हमको लिखना है. सफर्ड यानी किसी भी चीज़ के जूझना या किसी भी चीज़ का सामना करना कहलाता है सफ़र. तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एंटोनियम्स एंजॉय या डिसअलाउ. जस्टिक, इनजस्टिक, न्याय संगत, अन्याय संगत. इक्विटेबल, अनरिजनेबल. अरेंज, स्कैटर. मोटिवेट, डिमोटिवेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज विनोबा भावे बोर्न. विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? विनोबा भावे वाज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1895. सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वाज विनोबा भावे बोर्न. विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था? अभी कहाँ पूछ रहा है, पहले हमने कब हुआ देखा, अब कहाँ. तो विनोबा भावे वाज बोर्न एट गगोड़ा, ए स्मॉल विलेज इन कोलंबा इन मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही लिव विथ महात्मा गांधी.
तो महात्मा गांधी के साथ वह कहाँ रहते थे? कौन? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे कहाँ रहते थे? ही लिव्ड विथ महात्मा गांधी एट साबरमती आश्रम। साबरमती में विनोबा भावे के साथ, महात्मा गांधी के साथ विनोबा भावे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट डिड ही पार्टिसिपेट इन एट नागपुर? नागपुर के कौन से मूवमेंट में यानी आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो उन्होंने ही पार्टिसिपेट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एट नागपुर। झंडा सत्याग्रह मूवमेंट में उन्होंने नागपुर में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, व्हाट मूव्ड विनोबा भावे मोस्ट? विनोबा भावे ने सबसे ज़्यादा काम क्या किया है? मोस्ट जो ज़्यादा था वो क्या किया? तो क्या किया उन्होंने? द पुअरिटी एंड डेप्रीवेशन सफर्ड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस मूव्ड विनोबा भावे मोस्ट। तो जो इनके पास जो गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जो डेप्रीवेशन थे, जिनकी हानि हो गई थी उस आंदोलन में, और वो फार्मर्स, वो इस छोटे छोटे भारतीय किसान जो कि इस समस्या से जूझ रहे थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके लिए उन्होंने सारे काम किए। What did विनोबा भावे डू फॉर द ओल्ड एंड लोनली? क्या किया बूढ़े और जो अकेले व्यक्ति थे उनके लिए विनोबा भावे ने क्या किया? तो विनोबा भावे ऑफर्ड हीज सर्विस टू द ओल्ड मैन एंड लोनली। ही हिमसेल्फ फेड एंड nursed them. He used to arrange their beds also. विनोबा भावे ने जो अकेले व्यक्ति थे, जो बूढ़े हो गए थे, उनके लिए बहुत सारे सर्विस की, उनके लिए बहुत सारे काम किए, जैसे उनको खुद ही स्वयं ने खाना खिलाया और उनकी देखभाल करी। उनके लिए जो सोने के बिस्तर थे वो भी वो खुद ही अरेंज करते थे। वाई वाज द अवॉर्डेड भारत रत्न? भारत रत्न का अवार्ड उनको क्यों मिला? किस लिए मिला था उनको? ही वॉज अवार्ड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशनल सेल्फलेसली। निस्वार्थ भावना की काम करने के लिए उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। विन्यास अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस एट वाराणसी। जो विनया था, मतलब विनोबा भावे जो थे, उन्होंने शुरू की एजुकेशन वाराणसी में की थी? नहीं, उन्होंने तो छोटे से गांव में ही की थी ना उनके। तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। विनोबा फाउंड द पर्पस ऑफ हीज लाइफ एट साबरमती आश्रम। उनको जो है विनोबा भावे को जो है अपना जो पर्पस था, अपना जो उद्देश्य था, उनको साबरमती आश्रम में मिला। तो यस, उनको वहाँ पर मिला था। तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। पोचमपल्ली वाज द फर्स्ट विलेज वर भूदान योजना टुक प्लेस। यस, यहाँ जो पोचमपल्ली गांव था वहाँ से ही उन्होंने ये जो आंदोलन था, भूदान योजना आंदोलन, यहाँ से शुरू किया था। विनोबा लिव्ड एट मुंबई। फॉल्स, वो तो मुंबई में नहीं रहते थे। विनोबा कॉल्ड हिज मूवमेंट सर्वोदय। ट्रू। यस, विनोबा इस आंदोलन को क्या कहते थे? सर्वोदय कहते थे। स्टूडेंट्स, अब हम पैसेज देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, उसको हम रीड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस पैसेज में से हम उसको सॉल्व करेंगे। हरिराम वाज अ फार्मर। हरिराम कौन था? एक किसान था। ही यूज्ड टू वर्क इन हिज फील्ड फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग। जो ये अपना काम करता था वो उसके खेत में काम करता था और सुबह जल्दी जल्दी चला जाता था वहाँ पर और देर शाम तक वो वहाँ पर काम किया करता था। ही यूज टू प्लग हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न। और वो क्या कर रहा था? खेत की जुताई कर रहा था। प्लग ना, जोतना। वहाँ पर किस लिए? कॉर्न के लिए। जो कॉर्न थे उसको ग्रो करना था, इसलिए वो उसकी जुताई कर रहा था। ही नेवर केयर्ड फॉर हॉट, वेट और कोल्ड वेदर। उसको यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कौन सा मौसम में ठंडी पड़ रही है या बारिश हो रही है या गर्मी पड़ रही है। वो इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था, वो अपने काम किया करता था। When the field was ready, और जब खेत तैयार हो गया, he sowed corn seed in it। sowed यानी बोना। तो उसने जो भुट्टे के बीज थे, सीड यानी बीज, भुट्टे के बीज उसने उसमें बो दिए। After a few days, the seeds began to sprout। sprout यानी उगना। जो अंकुरित होते हैं ना, वो अंकुरित होने लगे। कुछ ही दिनों के बाद वो बीज क्या होने लगे? अंकुरित होने लगे, उगने लगे। ही वाटर्ड द प्लांट्स। उसने क्या करा? उन छोटे छोटे पौधों को फिर पानी देना शुरू कर दिया। ही यूज टू रीच देयर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। और फिर वो सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाता था खेतों में, किसके लिए?
क्योंकि वह जो बर्ड्स है और जो जंगली एनिमल्स है उनकी प्रोटेक्ट सुरक्षा कर सके। ही वाच्ड हिज फील्ड्स वेरी केयरफुली, वो जो अपने खेत है उसके खेत थे उसकी बहुत ही केयरफुली ध्यान से वॉच करता था, ध्यान रखता था। व्हेन द क्रॉप वाज राइप, और जब उसके खेत पक गए ने, क्रॉप्स की जो फसल थी क्रॉप्स पक गई, ही हार्वेस्टिंग एट गोट अ रिच प्रोड्यूस ऑफ कॉर्न, मतलब हार्वेस्टिंग है ना, खाद जो होते हैं ना, खाद उसने वो डाली और रिच प्रोड्यूस, अच्छे अच्छे प्रोड्यूस इसके उस फसल के लिए, उस कॉर्न की फसल के लिए। इट वॉज हिज हार्ड वर्क दैट मेड हिज अ हैप्पी फार्मर, और वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता था और वो एक खुश किसान था। अब हम यहाँ पर पैसेज के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु वाज हरिराम, हरिराम कौन था? तो हरिराम कौन था? फार्मर, तो हरिराम वाज अ फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही यूज टू प्लग हिज फील्ड, वो खेत को क्यों जोत रहा था? क्योंकि वो कॉर्न उगाना चाहता था। तो ही यूज टू प्लग हिज फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स। व्हेन डिड ही सो सीड इन द फील्ड, जो उसमें बोए थे, कब उसने बोए थे, जो बीज थे उसको कब बोया उसने खेतों में? तो व्हेन द फील्ड वाज रेडी ही सॉड सीड इन इट, उसने जब खेत तैयार हो गए तब उसने उस बीजों को बोना शुरू कर दिया। हाउ डिड ही प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स, उसने उसकी फसल की प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा कैसे की? तो ही यूज टू रीच हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, किससे की उसने? बर्ड और जो जंगली जानवर थे उससे उसने प्रोटेक्ट सुरक्षा करी, सुबह सुबह जल्दी जाकर वहाँ पर पहुँच कर। What made हरिराम a happy farmer, तो इट वॉज हरिराम्स वर्क दैट मेड हिम अ हैप्पी फार्मर, क्यों था वो खुश? क्योंकि वो काम अच्छा करता था इसलिए वो खुश था उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर विनोबा भावे की वर्कशीट देखी, क्वेश्चन आंसर देखिए, पैसेज देखिए, ये सब आपको अपनी कॉपी में राइट करना है सुंदर हैंड राइटिंग में और फिर इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।